क्या लगता है भंते जी, एक तरफ हमारे देश में होलिका दहन दिवस मनाया जा रहा है, एक महिला को रात्रि में जलाकर और सुबह होते ही महिला दिवस मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? जी देखा जाए, आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, हिंदू धर्म की, कि दोनों में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला है। लेकिन वहीं देखा जाए कि बौद्ध धर्म में भी देखा जाए तो कहा जाता है कि 32 या 30 बुद्ध इससे पहले पैदा हुए थे। क्या उनमें से एक भी महिलाएं क्यों नहीं पैदा हो पाई? क्या बौद्ध धर्म में महिलाओं को उतना सम्मान मिला है? नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। आज है 8 मार्च और आज के दिन को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं हमारे भारत देश में होली के रूप में मनाया जा रहा है और कल एक महिला को जलाकर होलिका दहन दिवस मनाया गया। इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ भंते विनयचार्य जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि धर्म ग्रंथों में, धर्म मजहब में कितना महिलाओं को सम्मान मिला है, किस धर्म में, किस मजहब में महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया है और किस धर्म ग्रंथों में महिलाओं को अपमानित किया गया है। क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा धर्म की पोषक होती हैं, सबसे ज्यादा धर्मों में भीड़ महिलाओं की होती है। तो ये बात भी जानना जरूरी है महिलाओं के लिए कि आखिर धर्म ग्रंथों में उन महिलाओं को कितना सम्मान मिला है। क्या लगता है भंते जी, एक तरफ हमारे देश में होलिका दहन दिवस मनाया जा रहा है, एक महिला को रात्रि में जलाकर और सुबह होते ही महिला दिवस मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? सबसे पहले धाकड़ टीवी के सभी श्रोताओं को और खास तौर पर धाकड़ टीवी से जुड़ी उन महिलाओं से मैं कहना चाहूँगा, 8 मार्च 1975 में अमेरिका में महिलाओं को संवैधानिक हक मिले। वह संवैधानिक हक क्या थे? पुरुषों के मुकाबले जहाँ पुरुष महिलाओं से ज़्यादा वेतन पाते थे, महिलाओं से ज़्यादा वेतन पाने के साथ साथ महिलाओं के मुकाबले कम काम करते थे और उन्हें महिलाओं से ज़्यादा वेतन मिलता था। महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता था और फिर भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को वेतन कम मिलता था। तो इस तरह का आंदोलन 1908 में अमेरिका की महिलाओं ने छेड़ा और वह लगातार आंदोलन 65 साल चला। 65 साल आंदोलन चलने के बाद अमेरिका सरकार ने अमेरिकन महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले वह हक दिए, वह सभी सम्मान दिए जिन सम्मानों से पुरुषों को नवाजा जाता था। तभी से पूरे विश्व में यह घोषणा हुई कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले वेतन मिलना चाहिए, पुरुषों को भी उतना ही काम करना होगा जितना महिलाएं करती है और महिलाओं को भी उतना ही काम करना होगा जितना पुरुष करते हैं। दोनों में काम को लेकर, उनके वेतन को लेकर, उनके हक अधिकार को लेकर कोई भी असमानताएं नहीं होगी। भारत में या अमेरिका के जो संविधान ने महिलाओं को हक दिया वो तो मिल गया, जिसके नाम पे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे। पर हम अमेरिका के संविधान से पहले और भारत के संविधान से पहले जब चलते हैं तो वहाँ धार्मिक संविधान आते हैं। जैसे हम अरब में जाते हैं तो वहाँ कुरान का संविधान आता है, जब हम उसी अमेरिका के यूरोप में जाते हैं तो वहाँ बाइबिल का संविधान आता है, और जब हम भारत में आते हैं तो भारत में वही वेदों का और मनुस्मृति जैसे काले कानून आ जाते हैं। तो हम वो सवाल आज जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर पूरे विश्व में उठा था अमेरिका के भीतर, तो संवैधानिक हक तो मिले, पर क्या महिलाओं को उन धर्मों में आज़ादी मिली, उन धर्मों में वो हक मिले जिन धर्मों की महिला पोषक बनी हुई है? महिला सभी धर्मों में पाई जाती है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह ईसाई हो। 1400 साल में आज भी महिलाएं 1400 साल में आज भी महिलाएं इस्लाम धर्म में इमाम नहीं बन सकती। महिलाओं के साथ आज तक का असमानता का व्यवहार, महिला आज भी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती। 1400 साल हो गए, दुनिया बदल गई, संविधान बदल गए, दुनिया का दस्तूर बदल गया, पर महिलाओं को आज भी इस्लाम धर्म के भीतर, जहां आधुनिक दुनिया में हम पहुंच चुके हैं, जहां हमारी दुनिया पूरी बदल चुकी है, आज उस बदली दुनिया में महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का हक नहीं है। तो देखा जाए भंते जी, तो इससे अच्छा हिंदू धर्म है कि इस्लाम में महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती, लेकिन हिंदू धर्म में तो आज़ादी है, महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, महिलाएं पुजारी भी बनती है हिंदू धर्म में। तो बिल्कुल, महिलाएं हिंदू धर्म में जाकर पूजा कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, अपनी बात अपने देवता से कह सकती है। पर उसी धर्म में एक और असमानता है, उसी धर्म में एक असमानता है। वह समानता है, जैसे अभी हमारे देश में एक दोहे को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सब है सकल ताड़न के अधिकारी। तो यहाँ स्त्री को भी लेकर बात कही गई है, महिला को लेकर भी बात कह गई है कि महिला को भी ताड़ने जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूं जिस धर्म में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और राम को अग्नि परीक्षा देनी नहीं पड़ती। यानी सीता को सबूत देना पड़ा अपने चरित्रवान होने का और राम को कोई सबूत देना नहीं पड़ा। मैं उसी देश की बात कर रहा हूं जिस देश में एक कृष्ण 16,000 नारियां रख सकता है, 16,000 स्त्रियों के साथ प्रेम कर सकता है, पर एक स्त्री एक के बाद अगर दूसरे के साथ प्रेम करे तो वैश्य कहला जाती है, उसके क्षेत्र पे उंगली उठाई जाती है। एक पुरुष 16,108 रानियां रखे तो सही है, और एक स्त्री अगर दो पुरुषों के साथ प्रेम करे तो वह चरित्रहीन हो जाती है। यह वही धर्म कहता है। इसी धर्म में हम अभी वर्तमान में मुझे जानकारी हुई कि तमिलनाडु का एक ऐसा शहर है जहां येवला नाम का देवता का मंदिर बनाया गया और उस देवता के नाम पर वहां महिलाओं को दासी बनाया जाता है। उन्हें आज भी बनते जी, आज भी। आज की मैं बात कर रहा हूं, आज वर्तमान में अभी आर्टिकल छपा था पेपर में। उस आर्टिकल ने फिर से दोहराया है कि जिस परंपरा को ब्रिटिश कानून में बंद करने के हुक्म हुए, ब्रिटिश सरकार के बाद देश आजाद हुआ तब वे कानून हुए हमारे लागू कि वो प्रथा बंद कर दी जाए, फिर भी भारत में वह प्रथा लागू है। आज भी महिलाओं को दासी के नाम पर मंदिरों में दान दिया जाता है। उन्हें दासियों के साथ पंडे पुजारी, वहां के पुरुष सत्ता लोग उनका शोषण करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, उनके साथ नाजायज संबंध बनाकर उनसे नाजायज औलाद पैदा करते हैं, जिसको हरिजन नाम भी दिया जाता है। तो ये असमानताएं हम हिंदू धर्म के भीतर भी देखते हैं। तो यहां महिलाओं को हम हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं के समानता की बात कर रहे हैं। क्या महिलाओं ने संवैधानिक हक के साथ, संवैधानिक समानता के साथ, क्या उन्होंने धार्मिक समानता का भी बिगुल बजाया? क्या धार्मिक समानता उन्हें दुनिया में मिली? तो ऐसा अभी तक महिलाओं को वो हक। लेकिन भंते जी देखा जाए, आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, हिंदू धर्म की, कि दोनों में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला है। लेकिन वहीं देखा जाए कि बौद्ध धर्म में भी देखा जाए तो कहा जाता है कि 32 या 30 बुद्ध इससे पहले पैदा हुए थे। क्या उनमें से एक भी महिलाएं क्यों नहीं पैदा हो पाई? क्या बौद्ध धर्म में महिलाओं को उतना सम्मान मिला है? बिल्कुल, आपका निश्चित सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यह बौद्ध ग्रंथों में या बौद्ध समाज से पूछना चाहिए कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हुए, जिनका प्रमाण हमारे पास ज्यादा ग्रंथों के अलावा नहीं है, कोई प्रैक्टिकली प्रमाण नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध का प्रैक्टिकली प्रमाण है, वास्तविक प्रमाण है, एक ज्ञान, एक सार दुनिया के सामने है, ऐसे 27 बुद्धों का प्रमाण दुनिया के पास नहीं है। फिर भी एक सवाल उठता है कि बुद्ध से पहले जितने भी 27 बुद्ध हुए वो सभी के सभी पुरुष हुए, एक भी महिला बुद्ध बौद्ध धर्म में अब तक नहीं बनी। तो ये सवाल बौद्धों पे बनना जरूरी है कि महिला बौद्ध धर्म में अब तक बुद्ध क्यों नहीं बन पाई? 28 बुद्ध हुए पर वह पुरुष ही क्यों हुए, महिला क्यों नहीं हुई? महिला को क्या बुद्धत्व प्राप्ति का ज्ञान नहीं है? क्या बुद्धत्व प्राप्ति का मार्ग उसको मालूम नहीं है? क्या बुद्धत्व प्राप्ति वह नहीं कर सकती? तो हम ये भी देखते हैं कि बौद्ध धर्म के भीतर भी यह एक असमानता हमने देखी है कि महिलाओं को यहां बुद्ध बनने से अभी रोका गया। देखिए, गौतम बुद्ध के समय, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, यानी आज 2023 में अगर हम धर्मों का पैमाना देखें, धर्मों का विस्तार देखें, तो बहुत सारे धर्मों ने बड़े बड़े विस्तार तरक्की कर ली है, पर महिलाओं को लेकर आज भी उनमें पिछड़ापन है। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले जब यह सवाल आया बुद्ध के पास कि महिलाओं को भी संन्यास जीवन जीने का हक है क्या महिला भी बौद्ध भिक्षुणी बन सकती है, तो बुद्ध ने तुरंत उस प्रस्ताव पर हामी भर ली और यह कहा कि महिलाओं को उतना ही हक है जितना हक एक पुरुष को है, महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना हक एक पुरुष को बुद्ध बनने का है। तो बुद्ध ने उसी समय महाप्रजापति गौतमी को, यशोधरा को और अम्रपाली जैसी महिलाओं को भिक्षुणी बनाकर धर्म के प्रचार में उन्हें आगे बढ़ाया। तो मैं तो कहूंगा कि अगर महिलाओं को इस दुनिया में सम्मान और हक और बराबरी का मिल सकता है तो वो केवल एक ही विचार है, वह गौतम बुद्ध का विचार है। देखा जाए भंके जी, तो आज हमारे देश की महिलाएं दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। एक महिलाएं धार्मिक चीजों में फंसी हुई हैं, होलियां मना रही हैं, और वहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही हैं। तो आखिर हमारे देश की महिलाओं को किस भीड़ में जाना चाहिए? हाँ, मैं ये निश्चित कहूंगा कि महिलाओं का अगर भला हो सकता है, महिला और महिला की अगर लड़ाई कोई लड़ सकता है, तो महिला अपने आप में एक धर्म है, एक समाज है, एक व्यवस्था है। तो महिला किसी भी धर्म की पोषक ना बने, किसी धर्म की गुलाम ना बने, क्योंकि सभी धर्म चाहते हैं महिलाओं को अपना गुलाम बनाना, अपने अधीन बनाना। तो मैं सबसे पहले महिलाओं से यह गुजारिश करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि महिला स्वयं में एक समाज है,
महिला स्वयं में एक धर्म है, महिला स्वयं में एक लड़ाई है, एक आंदोलन है। महिला पूरे विश्व की इकट्ठा हो जाए और महिला की लड़ाई लड़े, अपने हक की लड़ाई लड़े, और जब तक महिलाओं को उसके समाज को हक ना मिल जाए तब तक वह किसी धर्म के पोषक बनकर, गुलाम बनकर जीवन ना जिए। पहली लड़ाई महिला की आजादी की लड़े। तो ये थे हमारे साथ भंते विनयचार्य जी, जिनकी बातें आपने सुना। अगर आपके मन में कोई भी इनसे सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में आपके सवालों को रखने की कोशिश करेंगे। और ऐसी ऐसी वीडियो से हमेशा अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाकर टीवी और उस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहे।